जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो एक बात तो है, जैसा कि सबको उम्मीद थी कि मुफासा के रिलीज होने के बाद में कलेक्शन में थोड़ा बहुत डिक्लाइन देखने के लिए मिलेगा, तो यार देखिए वो चीज तो हो रही है। आज हम मूवी के रिलीज के 18वें दिन मतलब कि संडे की बात कर रहे हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि ये संडे मूवी की रिलीज के बाद से इसका तीसरा संडे है एंड तीसरे संडे को भी ये मूवी जिस तरीके से परफॉर्मेंस निकाल कर दे रही है वो ऑब्वियस सी बात है लास्ट कुछ समय में आई बॉलीवुड मूवीज की ओपनिंग से काफी ज्यादा बेहतर है। मतलब उन मूवीज ने ओपनिंग में इतना नहीं कमाया है जितना कि ये मूवी अपनी रिलीज के तीसरे संडे को अर्न कर रही है। माना यह जा रहा है कि इस मूवी का जो कलेक्शन है नियर अबाउट 100 करोड़ पहुंच सकता है नेट कलेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो। लेकिन अगर हम लोग वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन की बात करते हैं तो उसमें पूरी उम्मीद है कि ये मूवी 100 करोड़ रुपीस वर्ल्ड वाइड तो जरूरत से ज्यादा निकाल ही लेगी, ये बात फॉर श्योर है। हम लोगों ने कल भी देखा कि सैटरडे को कैसा क्या कलेक्शन इस मूवी का निकल कर आया और आज संडे को भी काफी प्रॉमिसिंग कलेक्शन इस मूवी का होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड हम मान सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये मूवी जरूर कुछ ना कुछ रिकॉर्ड्स और तोड़ेगी, क्योंकि फुटफॉल के मामले में ये मूवी ऑलरेडी रिकॉर्ड बना चुकी है। दरअसल मूवी के मेकर्स की तरफ से ही एक स्टेटमेंट जारी किया गया जिसमें कि बताया गया कि 16 दिनों में किसी भी मूवी ने जो फुटफॉल्स जनरेट किए हैं उनमें अब ये मूवी पैंडेमिक के बाद में सबसे ज्यादा फुटफॉल्स जनरेट करने वाली दूसरे नंबर की मूवी बन चुकी है। दरअसल 5 करोड़ फुटफॉल्स जो हैं देखे गए हैं इस मूवी के लिए। फुटफॉल्स का मतलब होता है कि कितने लोग यहाँ पर मूवी देखने के लिए आए, लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि फुटफॉल में इंडिविजुअल इंसान को नहीं गिना जाता है। मान के चलिए कि आप मूवी को अगर 3 बार देखने के लिए गए हैं तो उसको 3 बार ही गिना जाएगा। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि 5 करोड़ टिकट इस मूवी के बिके हैं। KGF 2 के बाद में ये बिकने वाला सबसे बड़ा नंबर है। KGF 2 ने अपने ऑल टाइम जो उसका रन हुआ था उसमें उस मूवी ने करीब 5.1 करोड़ फुटफॉल्स जनरेट किए थे। तो ऐसे में पेंडेमिक के बाद में अभी जो कंडीशन है जो कि पब्लिक में बताई गई है मेकर्स के द्वारा, उसमें दूसरी सबसे बड़ी मूवी बन चुकी है। एंड ऑब्वियस सी बात है अभी तो ये और चलेगा, तो आने वाले कुछ दिनों में ये मूवी KGF के उस रिकॉर्ड को भी ब्रेक कर देगी। दरअसल देखा ये जा रहा है कि जब से ये मूवी रिलीज हुई तब से ये पर डे ऑलमोस्ट 1 मिलियन टिकट्स जो है कम से कम बेच ही रही है। और ऐसा जो क्रेज है, ऐसा क्रेज बाहुबली 2 के लिए देखने के लिए मिला था। बाहुबली 2 का मैं आपको बता दूं कि उस मूवी ने करीब 10 करोड़ फुटफॉल्स जनरेट किए थे। एंड अगर मैं टॉप मूवी की बात करूं तो शोले को माना जाता है कि अभी तक की वो टॉप मूवी है जिसने वेल ओवर 10 करोड़ फुटफॉल्स जनरेट किए थे। और एग्जैक्ट नंबर अभी तक किसी को भी इसका पता नहीं है, लेकिन जो नंबर थे वो काफी एस्टॉनिशिंग थे, काफी ह्यूमंगस थे। तो शोले टॉप पे है, लेकिन अगर आप काउंटिंग के लिहाज से आज के समय में बात करें तो बाहुबली 2 टॉप पर है। और अब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भाई पुष्पा भी उसी लीग में शामिल हो चुकी है। एंड हो भी क्यों ना, जिस तरह का कलेक्शन निकलकर सामने आ रहा है वो सीधे तौर पर बता रहा है कि भाई लोग तो अभी भी मूवी देखने के लिए जा रहे हैं। मुफासा हालांकि थिएटर्स में आ चुकी है और उसको भी अच्छा खासा पब्लिक से प्यार मिल रहा है। उसने भी कल सैटरडे को 13 करोड़ का कलेक्शन किया है इंडिया में, तो उस मूवी को भी एक अच्छी खासी ओपनिंग मिल गई है, बढ़िया स्टार्ट मिल गई है। बट पुष्पा के ऊपर जितना अफेक्ट पड़ने की एक उम्मीद जताई जा रही थी वो अफेक्ट इसने पुष्पा को किया नहीं है। पुष्पा अपने जॉनर में काफी अच्छा कर रही है और उसका मुझको नहीं लगता कि पुष्पा का उसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा बड़ा असर पड़ता हुआ दिखाई दिया है। और ये मैं तब की बात कर रहा हूं जब हम लोग संडे के कलेक्शन की डायरेक्ट बात कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, जैसे हम लोगों ने मंडे ट्यूसडे के बाद के कलेक्शंस की बात करी थी, तो इसका कलेक्शन जब 20 करोड़ से नीचे चला गया था तब कई लोगों ने इसको लेकर बात करना शुरू कर दी थी कि देखिए अब तो इस मूवी को देखने के लिए कोई नहीं जा रहा है, और तरह तरह की बातें हुई थी इस मूवी को लेकर। बट इवेंचुअली हम लोगों ने देखा कि पुष्पा ने उस मिनी जोन को पूरा एक तरीके से टैकल किया, और जिस तरीके से मूवी ने उसके बाद रफ्तार पकड़ी वो भी हम सब देख ही रहे हैं कि किस तरीके से ये मूवी अभी भी आगे बढ़ रही है। इतने सारे दिनों में अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि इस मूवी का कलेक्शन जो है हमको ऐसा लगा हो कि नहीं ये तो कुछ जरूरत से ज्यादा ही नीचे चला गया। ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ है, बल्कि मेकर्स की तरफ से करीब मान के चलिए 1500 करोड़ का भी अनाउंसमेंट आ चुका है, 1400 करोड़ का भी अनाउंसमेंट आ ही गया था। तो मूवी जो है एक तरीके से अभी भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊं तो इस मूवी का जो कलेक्शन निकल कर आया था उस कलेक्शन में सबसे बड़ी बात देखने के लिए मिली थी, उसमें ये बात पता चली थी कि भाई मूवी का जो कलेक्शन है वो बहुत सीवियरली 20 करोड़ के नीचे एक्चुअली ड्रॉप हुआ था, इसलिए लोगों ने बात करना शुरू कर दी। जैसे हम लोग बात करें सेकंड वेडनेसडे को इसका कलेक्शन जो था वो 20 करोड़ के आसपास आया था। एंड 15th डे को मतलब थर्सडे को इसका कलेक्शन 20 करोड़ से नीचे गया था 17.65। एंड उसके बाद इसका 16th डे को कलेक्शन गया था 14.3। एंड फिर इसने सैटरडे को एक बार रीगेन किया, सैटरडे को बहुत अच्छा कल इसने बाउंस बैक किया, करीब 73% की ग्रोथ इसने दिखाई।
एंड जो इसका इवेंचुअल कलेक्शन निकल कर आया था 24.75 करोड़ आया था। और इसमें भी सबसे बड़ी बात ये रही कि हिंदी का जो कलेक्शन था वो 20 करोड़ रुपए आया, 20 करोड़। तो ये जो कलेक्शन था, ये कलेक्शन एक्चुअली में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए बन गया क्योंकि तेलुगु में बने होने के बावजूद भी मूवी हिंदी में कलेक्शन करना लगातार जारी रख रही है और हिंदी में इसका काफी बेहतरीन कलेक्शन निकल कर आ रहा है। 1500 करोड़ से वेल अबव इसका कलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। तो भाई अब तो इसका जो टारगेट है सीधे सीधे बाहुबली 2 ही बची हुई है। अगर हम लोग बात करें संडे के कलेक्शन की, तो संडे का कलेक्शन भी काफी प्रॉमिसिंग दिखाई दे रहा है। अभी जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ऑलरेडी 25 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है एंड 25 करोड़ के कलेक्शन के बाद में उम्मीद की जा रही है कि ये मूवी एटलीस्ट 40-45 करोड़ की रेंज में तो अपना कलेक्शन निकालेगी, क्योंकि शुरुआत से हमने देखा है कि पुष्पा के जो कलेक्शन है वो नाइट शोज में काफी बढ़ जाते हैं क्योंकि ऑक्यूपेंसी इसकी नाइट शोज में बढ़ जाती है। ऐसे में इसका इन टोटल कलेक्शन जो है अभी तक इंडिया नेट कलेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो वो ऑलरेडी 1050 करोड़ 1050 करोड़ ऑलरेडी हो चुका है। एंड इसको अगर हम लोग ग्रॉस में कन्वर्ट करने जाएंगे तो ये वेल अबव 1100 जा चुका होगा। अगर मैं आपको आज की ऑक्यूपेंसी के बारे में बताऊं तो तेलुगु की जो अभी तक ऑक्यूपेंसी निकल कर आई है वो आई है 46% की, जो कि ऑब्वियसली बात है अगेन थर्ड संडे के हिसाब से बहुत ज्यादा हैवी है। और अगर मैं हिंदी की ऑक्यूपेंसी की आपको बात बताऊं तो हिंदी की ऑक्यूपेंसी भी कोई बेहतर बहुत खराब नहीं जा रही, 45% की ऑक्यूपेंसी वो भी आज की जा रही है। और अगेन इन दोनों में ही, तेलुगु में एंड हिंदी में, अभी भी नाइट के शोज बकाया हैं होना, मतलब उसके डेटा बाहर निकल के आना। तो उनका जब डेटा बाहर निकल कर आएगा तो एक उम्मीद है कि 50% से भी ऊपर ये ऑक्यूपेंसी जा सकती है। तो ऑब्वियस सी बात है, जिस तरीके से ये पूरा सिनेरियो इस समय चल रहा है, ये सिनेरियो वाकई में काफी बेहतरीन है इस मूवी के लिए। और अगर हम लोग एक तरीके से देखें तो यहाँ पर मेकर्स को भी काफी अच्छा बूस्ट मिल रहा है, क्योंकि आने वाले समय में ऑब्वियस सी बात है जो भी मैत्री मूवीज के मेकर्स हैं उन लोगों को काफी कॉन्फिडेंस लगेगा, क्योंकि थर्ड पार्ट के लिए वो जाने वाले हैं। एंड देखिए हम लोगों ने अभी तक देखा है कि फर्स्ट सेकंड पार्ट में तो चीजें मेंटेन हो जाती हैं, बट थर्ड पार्ट में भी क्या वो चीजें मेंटेन हो पाएंगी, क्योंकि फहाद फाजिल का पूरा सिनेरियो हम लोगों ने देख ही लिया है कि किस तरीके से कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस क्रिएट हुए हैं। और अभी ये कंफर्म नहीं कि फहाद फाजिल थर्ड पार्ट में इस मूवी का हिस्सा रहेंगे नहीं रहेंगे। तो बहुत सारे इफ एंड बट यहाँ पर अभी इस मूवी को लेकर चल रहे हैं। बट इन सबके बीच में कहीं ना कहीं ये बात प्रूव हो चुकी है कि अगर आप एक ऐसा सिनेमा पब्लिक के लिए लेकर आते हैं जो सिनेमा मतलब पब्लिक के दिल के करीब जाए, पब्लिक को एहसास दिलाए कि नहीं ये आपके बीच की कहानी है, तो आपको भी फील होगा कि नहीं यार ये मूवी वाकई में हम लोग देख सकते हैं। आपको पब्लिक ओरिएंटेड सिनेमा बनाना है। अगर आप पब्लिक ओरिएंटेड सिनेमा बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपकी मूवी पैसा कमाएगी। और जो कई लोग आजकल मूवी के बारे में आकर कहते हैं, खास करके फिल्म मेकर्स कहते हैं कि पब्लिक को आज की तारीख में टेस्ट नहीं रह गया है, साउथ की मूवीज को टारगेट करते हुए ये सब बातें करी जाती हैं। तो मुझे लगता है उनको भी इस मामले में थोड़ा बहुत तो मुझे लगता है एक सेंस आएगा कि नहीं यार पब्लिक अभी भी थिएटर आना चाहती है, मूवीज देखना चाहती है। बट बस शर्त यही है कि आप वो सिनेमा क्रिएट करें जो सिनेमा वो वाकई में देखना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप वो सिनेमा नहीं क्रिएट कर रहे हैं जो कि पब्लिक देखना चाह रही है तो फिर बात बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी एंड आप फिर उसको संभाल नहीं सकते। मुफासा के रिलीज होने के बावजूद भी पुष्पा 2 अच्छा कलेक्शन निकाल रही है, यही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि मूवी वाकई में थिएटर्स में काफी अच्छा रन कर रही है। खैर जो भी है, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या अभी तक आप लोगों ने मूवी नहीं देखी, क्योंकि मुझे लगता है अधिकतर ने तो देख ही ली है। अगर नहीं देखी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भाई क्यों नहीं देखी है, क्या आपको भी साउथ का सिनेमा पसंद नहीं है। मेरा इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।